स्वागत है आप सभी का अनव क्लासेज में। अपन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन देखिए अपने पास क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सो दैट रिलेशन आर इन ए सेट ए ऑफ पॉइंट इन ए प्लेन गिवन बाई आर इज इक्वल टू पी और क्यू है। वो रिलेशन में आएंगे कब आएंगे? जब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। यानी कि ये मान लो कोई ओरिजिन है, ये मैंने ओरिजिन बोल दिया, ये 0,0 पे है। इससे पॉइंट पी की डिस्टेंस, ये पॉइंट पी बोल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये पॉइंट पी हो गया। इसकी डिस्टेंस एक दूसरा पॉइंट है क्यू, इन दोनों की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? ये वाली जो डिस्टेंस अपने पास दी हुई है, ये डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। यानी कि बोलने का मतलब OP की डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होना चाहिए? OQ के इक्वल होना चाहिए। ये बोल रहा है, तब वो रिलेशन में आएगा। बोल रहा है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, सबसे पहले अपना इतना क्वेश्चन को सोल्व करते हैं यहाँ तक के पार्ट को, इसके बाद के आगे के पार्ट की बात करेंगे अपन। नंबर 1 यानी कि इक्विवेलेंस है, यानी कि अपने को क्या शो करना है कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो सबसे पहले देखो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या होती है। रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन अपने पास ये होती है कि A, बिलोंग करना चाहिए आर में, यानी सेट ए के सारे एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन में आनी चाहिए। यानी कि बोलने का मतलब हो गया पॉइंट पी है वो पॉइंट पी के साथ रिलेशन में आने चाहिए। बोलने का मतलब ये हो गया कि ओरिजिन से पॉइंट पी की जो डिस्टेंस है वो ओरिजिन से पॉइंट पी की डिस्टेंस के बराबर होनी चाहिए। अब मुझे ये बताओ, अगर कोई भी पॉइंट है उसकी डिस्टेंस ओरिजिन से जितनी है तो वो तो आप उस पॉइंट को खुद के साथ रिलेशन में आएगा ही, क्योंकि उस पॉइंट की डिस्टेंस तो इक्वल होती ही है। मतलब बोलने का मतलब ये हो गया कि ये कोई पॉइंट है ओरिजिन पे और यहाँ से पॉइंट पी है, इसकी डिस्टेंस क्या खुद के इक्वल नहीं होती? खुद के इक्वल होगी, यानी OP इज इक्वल टू OP होगा ही होगा। यानी ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो गई। मतलब पॉइंट पी खुद के साथ रिलेशन में आएगा, ठीक है, क्योंकि पॉइंट तो सेम ही हो गया ना पॉइंट पी। तो जो डिस्टेंस यहाँ OP की रहेगी वो OP के इक्वल रहेगी, यानी खुद खुद के इक्वल रहेगा, यानी रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, खुद का रिलेशन खुद के साथ होगा। नंबर सेकंड सिमेट्रिक। नंबर सेकंड क्या हो गया? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या होती है कि इफ, समझ मेरी बात, इफ A, B बिलोंग करे आर में, इम्प्लाई दैट B, A भी बिलोंग करना चाहिए आर में। बोलने का मतलब क्या हो गया? क्वेश्चन के हिसाब से ये बोल रहा है कि P अगर Q के साथ रिलेशन में आ रहा है तो Q भी P के साथ रिलेशन में आना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि अगर OP की डिस्टेंस अगर OQ के इक्वल है तो क्या मुझे ये बताओ OQ की डिस्टेंस OP के इक्वल नहीं होगी? बिल्कुल होगी, OP के इक्वल भी होगी। मतलब तो एक ही हुआ ना कि अगर अपन ने पहले ये बोल दिया कि OP की जो डिस्टेंस है वो OQ के इक्वल है, तो क्या OQ की डिस्टेंस OP के इक्वल नहीं होगी? होगी। वो तो बोलने का तरीका तो बदला है, बात तो एक ही है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपने पास सिमेट्रिक। इसके बाद देखिए नेक्स्ट ट्रांजिटिव। क्या चेक करना है? ट्रांजिटिव शो करना है अपने को, ये क्या है? ट्रांजिटिव है। अब ट्रांजिटिव की अपने लिए 3 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि डेफिनेशन क्या होती है कि इफ A, B बिलोंग करे आर में एंड B, C बिलोंग करे आर में, इम्प्लाई दैट A, C भी बिलोंग करना चाहिए आर में। एक तीसरा पॉइंट से आ रहा है, यानी P, Q और है तो मैंने एक और ले लेता हूँ इसमें कि R, एक पॉइंट और ले लिया मैंने, ये वाला पॉइंट R और ले लिया। तो मुझे ये बताओ कि अपन ने ये बोला कि P है वो Q के साथ रिलेशन में आ रहा है। क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहे हैं, अपन डेफिनेशन को मैच करवा रहा हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि डेफिनेशन तो अपन ने इस तरीके से पढ़ी है और अपन क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहे हैं कि P पॉइंट है वो Q पॉइंट के साथ रिलेट कर रहा है एंड Q पॉइंट है वो R पॉइंट के साथ रिलेट कर रहा है। तो इसका मतलब अपने पास P पॉइंट है वो R पॉइंट के साथ रिलेट करना चाहिए। अब देखो रिलेशन की डेफिनेशन अपने पास क्या दी हुई है कि ये दोनों रिलेशन में तब आएंगे जब दोनों की क्या रहे? सेम डिस्टेंस रहे। तो अपन ने बोला है कि पी OP की जो डिस्टेंस है वो क्यू के इक्वल है, अपन ने ये बोला है। और यहाँ अपने इसमें रिलेशन में आने का मतलब अपने बोला है कि ओ क्यू की जो डिस्टेंस है वो ओ आर के इक्वल है। तो मुझे ये बताओ क्या OP की डिस्टेंस ओ आर के इक्वल नहीं होगी? OP की डिस्टेंस है वो क्या ओ आर के इक्वल नहीं होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि अपन ने बोला है कि OP है वो OQ के इक्वल है और OQ है वो OR के इक्वल है, यानी इन दोनों की डिस्टेंस इक्वल है। तो डिस्टेंस अगर इक्वल है तो OP है वो OR के इक्वल होगा, यानी कि P है वो किसके साथ रिलेशन में आ जाएगा?
आर के साथ रिलेशन में आ जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो जाएगा। और अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो जाता है, इसका मतलब वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है। फिर बोल रहा है क्वेश्चन में आगे कि फर्दर, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में देखो, फर्दर सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू ए पॉइंट P not equal to 0 is the circle passing through P which is origin as a center। क्या बोल रहा है, दोबारा समझना इस क्वेश्चन को। बोल रहा है कि so that the set of all points related टू ए पॉइंट P नॉट इक्वल टू 0, यानी P है वो कौन कहाँ पे नहीं है, ये ओरिजिन पे नहीं है। ये बोल रहा है कि ये ओरिजिन पे नहीं है। इज द सर्कल पासिंग थ्रू P विथ पासिंग थ्रू P विथ ओरिजिन एज द सेंटर। ये बोल रहा है कि एक सेंटर अपन ने ले लिया जो कि 0,0 है, ठीक है, और यहाँ से पॉइंट P बना लिया जो कि बोल रहा हूँ अगला पहले से ही कि 0, 0 नहीं है, इसका मतलब ये कोई पॉइंट होगा। अब मुझे ये बताओ, यहाँ से एक सर्कल बनेगा कुछ इस तरीके से, सर्कल जो बनेगा, ठीक है, सर्कल बना नहीं है लेकिन मान लेना ये सर्कल बना, तो इस सर्कल पे आने वाले सारे पॉइंट एक दूसरे से रिलेट नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्यों, क्योंकि OP है वो किसका काम कर रहा है, रेडियस का काम कर रहा है। तो या सेंटर से P पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी, तो इस सर्कल पे आने वाले सारे पॉइंट्स की डिस्टेंस बराबर होगी या नहीं होगी, बिल्कुल बराबर होगी। यानी कि सर्कल पे आने वाले सारे पॉइंट एक दूसरे से रिलेट करेंगी, क्योंकि सारे के सारे की डिस्टेंस है वो रेडियस के इक्वल है। यही ये बोलना चाह रहा है, समझ में आ गया। क्यों, क्योंकि सारे पॉइंट है वो सर्कल पे आ रहे हैं, और सर्कल की बाउंड्री पे अगर आ रहे हैं ये, यानी इनकी डिस्टेंस है वो ओरिजिन से क्या है, एक रेडियस का काम कर रही है, ठीक है। यहाँ से यहाँ ये भी एक रेडियस होगी, यहाँ से यहाँ ये भी एक रेडियस होगी, ये भी होगी, तो रेडियस होगी तो रेडियस क्या होती है, इक्वली होगी, ठीक है। इसका मतलब ये एक दूसरे से रिलेट करेंगे। ये बाउंड्री के पॉइंट हो गए सर्कल की, ठीक। आई थिंक मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा है। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछिए, और आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू एवरीवन।